हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर वेसल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज एक जैसे आपने कोई वाटर टैंक देखा है या फिर डेयरी का टैंक देखा है, मिल्क टैंक। वैसे ही ये एक टैंक होता है इंडस्ट्रियल पर्पस में, जिसमें एक्सट्रीमली हाईली प्रेशराइज्ड गैस फिल की जाती है। तो ये सपोज ये ऐसा कुछ स्टैंड रहता है इसका, ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। बट इसके अंदर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर गैस रहती है। इस गैस को इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग को प्रेशर वेसल डिजाइन करना है तो हम लोग कुछ कंसिडरेशन करेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, टी डी और टी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। मान लेते हैं इस फ्लूइड के कारण, जो अंदर पे फ्लूइड है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड है। इस फ्लूइड के कारण इसमें प्रेशर इंटेंसिटी P एक लग रहा है इस फ्लूइड के कारण। अब इस फ्लूइड को रेजिस्ट करने का काम कर रही है ये जो एक्सट्रीम पे बाहर पे पेरिफेरी लगी हुई है। पेरिफेरी आपकी जो मेटल की चैम्बर है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल चैम्बर है, वो उसको रोकने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसमें स्ट्रेसेस कैसे जनरेट हो रहा है और इस स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी ये आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि इस सिलेंडर को मैंने सेंटर से ऐसे कट कर दिया। तो अंदर पे हम लोग चेक करेंगे क्या क्या कंडीशन। तो अगर हमने इस सिलेंडर को कट कर दिया है तो कुछ अंदर का सिचुएशन ऐसा सामने आएगा, जैसे कि यहाँ पे फ्लूइड्स हैं, ये रेड कलर का जो एरोज हैं ये स्ट्राइक कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और ये स्ट्राइक कर रही है सिलेंडर को। तो ये सिलेंडर सपोज दो भागों में बट गया है। बट अगर ये नहीं बटा होता तो अगेन ये प्रेशर इंटेंसिटी हाई होती, ये कोशिश करती रहती है गैसेस की यहाँ से बाहर निकले। इस सिचुएशन में जो ऑरेंज कलर के एरोज दिख रहे हैं ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब ये मेटल बॉडी है, ये मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी तो ट्राई करेगी कि वो एक साथ रहे। तो इस सिचुएशन में ये इसको रेजिस्टेंस देंगे। तो एक होगा अप्लाइड फोर्स और एक होगा अप्लाइड रेजिस्टेंस फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स के सिचुएशन पे ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ लोड है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है, ये कह सकते हो सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि ये पूरा ऐसे लगेगा, सर्कमफरेंशियल लगेगा। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग मानते हैं हूप स्ट्रेस बोलेंगे या सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। तो इस हूप स्ट्रेस या सर्कमफरेंशियल की वैल्यू होगी फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फ्लूइड, इंटरनल गैसेस के कारण। और जो रेजिस्टेंस एरिया होगा ये आपका ये वाला एरिया, जो बाहर पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऐसे कहना चाहिए दिस इज द योर रेजिस्टेंस एरिया और दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। तो फोर्स की वैल्यू होगी P इंटू एरिया। अब ये एरिया कौन सा होगा? ये एरिया वो होगा जहाँ पे फ्लूइड प्रेशर मार रही है। तो फ्लूइड कहाँ प्रेशर लगा रही है? ये एरिया पे फ्लूइड प्रेशर लगा रही है। बट रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका ये वाला वॉल जो अंदर पे इतना ही दिख रहा है। सिमिलरली इस साइड पे जो अंदर पे इतना ही दिख रहा है, ये वाला वॉल रेजिस्टेंस होगा। समझने के लिए इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में ये आपका टी है, बाहर का थिकनेस, ये आपका टी है, ये बाहर का थिकनेस है, ये दिख रहा होगा पिक्चर में। और जो अंदर ये रेजिस्टेंस के लिए है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। और जो अंदर पे जो ये एरिया दिख रहा है आपको, दिस वन ग्रे कलर में, वो ये वाला है जहाँ पे फ्लूइड का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग हूप स्ट्रेस निकालेंगे तो ये ऐसा आएगा P इंटू डी इंटू एल। ये आपका हो गया फ्लूइड का प्रेशर इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। तो रेजिस्टिंग एरिया आएगा एल इंटू टी, और सिमिलरली ये भी टी, तो 2T इंटू एल। 2T इंटू एल रेजिस्टेंस एरिया हो गया आपका, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट हो गया, ये आपको मिल गया हूप स्ट्रेस। इसकी वैल्यू ये है सिग्मा एच या फिर सिग्मा सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अभी तक हम लोगों ने देखा कि हुप स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने के लिए हम इस सिलेंडर को वर्टिकली कट करेंगे। वर्टिकली कट करने के बाद इसका सपोज ये ऐसा कट हुआ, तो एंड टू एंड अंदर पे जो फ्लूइड होगा वो रेड कलर के एरोज से आपको दिख रहा है। रेड कलर के एरोज जो होंगे वो स्ट्राइक कर रहे होंगे एंड वाले सर्कल पे, एंड वाले सर्कल पे। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो ग्रीन एरोज दिख रहे हैं आपको, वो रेजिस्टेंस वाले एरोज। अब इस सिचुएशन पे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बनेगा, तो सिग्मा एल जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बनेगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स आपका फ्लूइड के कारण जनरेट हो रहा है, तो फ्लूइड का प्रेशर पी, और जो ये वॉल को स्ट्राइक कर रहा है वो आपका अंदर वाला जो ग्रीन ये सर्कल दिख रहा है, दिस इज योर रेजिस्टेंस सर्कल, दिस इज योर दिस इज योर सर्कल जहाँ पे फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा है, फ्लूइड इज स्ट्राइकिंग। तो ये वाले सर्कल का एरिया होगा पाई बाय 4 टी स्क्वायर अपॉन, इस सिचुएशन पे रेजिस्टिंग वॉल कौन सी होगी, दिस वन विल बी द रेजिस्टिंग वॉल। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर मैं इसको ओपन करूं, ये अगर सपोज उसको मैं ओपन करूंगा, तो ओपन करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई डी इंटू टी, थिकनेस पाई डी, मतलब इसका पूरा, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस सर्कल को ओपन करूं और ओपन करने के बाद ये कुछ समवेयर ऐसा दिखेगा, तो ये बन जाएगा आपका टी थिकनेस, और यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा पाई डी। तो इसका एरिया हो गया पाई डी इंटू टी, तो पाई डी इंटू टी। और सिमिलरली यहाँ पे ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा पी डी बाई 4टी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब स्फेरिकल स्ट्रेस की बात करते हैं। स्फेरिकल शेल में इसमें कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा, ये स्फीयर है, स्फीयर है। स्फीयर में भी अंदर पे अगर वैसे ही सिचुएशन है, अंदर पे हाईली प्रेशराइज गैस है, तो उसमें भी चांसेस है स्ट्रेस जनरेट होने के। तो इसको समझने के लिए हम स्फीयर का सेक्शन निकालते हैं। ये अब अंदर पे प्रेशर जो जनरेट हो रहे हैं वो एरोज से दिख रही है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पूरे डायरेक्शन में न जाते हुए सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है। इस सिचुएशन पे आपको जो ये एरिया मिलेगा, दिस एरिया, अब इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये एरिया पे ये जो आपका आउटर शेल है, ये तो स्ट्राइकिंग है, मतलब ये जो रेड कलर की एरोज दिख रही है ये फ्लूइड का प्रेशर है, और इसको रेजिस्ट कौन करेगा, जो बाहर पे जो पतला सा आपका थिन वॉल होता है स्फीयर का, वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका एक लेयर है उसी वॉल का, जिसका आपका डायमीटर डी है, ठीक है। अब इस वॉल की स्टडी करते हैं, तो अगेन इसका थिकनेस टी है, और पाई डी इसका लेंथ है। तो एरिया सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल, दैट इज एफ इज इक्वल टू पी इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर, और एरिया ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई डी टी। तो ये मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू पी इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर अपॉन पाई डी टी। ये फाइनली मिला आपको सिग्मा इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4d, फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी ऐसे, जो ये स्फीयर का यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन है, एक मेटल सिलेंडर है, is filled is with incompressible fluid at a pressure of 3 Newton per meter square. The cylinder has internal diameter of 250 mm and 750 mm long. Find the additional volume of the fluid pump into the cylinder. Take E की वैल्यू इतनी दिया है, म्यू इतना दिया है सिलेंडर मेटल का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पहले इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। ये इनिशियल वॉल्यूम, इसका डी इतना है 250 एंड 750 mm लॉन्ग है, ये दिया हुआ है। और इसके बाद आप सिमिलरली हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला तो आपके पास सिग्मा एच पी डी बाई 2t एंड पी डी बाई 4t ये है। तो इसके मदद से हम लोग ये सिग्मा एच एंड सिग्मा सी निकालेंगे।
अब हम लोग को फाइनली निकालना क्या था, एडिशनल वॉल्यूम। तो हम लोग उसके लिए निकालेंगे अंदर पे स्ट्रेन क्या कितना आया, तो सर्कमफरेंशियल एक बार स्ट्रेन निकालेंगे और दोबारा में सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन के बाद ये आपकी सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू होती है, उसके साथ साथ एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे। तो सर्कमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के बाद हम लोग को मिल जाएगा एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ हुक स्ट्रेस प्लस epsilon L EL, that is your circumferential वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये वैल्यू मिली आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पम्प्ड इनटू द सिलेंडर मिलेगा EL into V, this one, this EV into V, ठीक है। तो दिस इज योर एडिशनल वॉल्यूम, जिसको पंप करने से इतनी वैल्यू मिलेगी। थैंक यू।